Hello students, very good evening to all of you. I welcome you all to Exam-B that makes you learn 50% faster. I'm your host Anshuman, your English faculty. So students, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं preparation strategy for the SSC CGL exam. Right? So this video is based on the introduction first of all to the syllabus, right? आपका tier 1 and tier 2 में, ठीक है, कितने मार्क्स का और कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं. देखिए ये नोटिफिकेशन से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो वहाँ से ये जो एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है, मैंने लिया है. तो 25 मार्क्स 25 क्वेश्चंस टियर 1 में आपके होंगे, राइट. इन टियर 2 यू विल बी हैविंग 45 क्वेश्चंस, राइट. आप जो सिलेबस दिया है नोटिफिकेशन में एक बार उसको रेफर करेंगे. देखिए वोकैबुलरी इसमें बताया गया है, ग्रामर, अब ग्रामर में, ठीक है, आपका सारा जो इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टेंसेस एंड ऑल, ठीक है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज, ठीक है. फॉर यू मैं एक बार इसको पढ़ रहा हूं, ठीक है. स्पॉट द एरर, fill in the blanks, synonyms, homonyms, antonyms, spellings, detecting misspelled words, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, right. Shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage, close passage, comprehension passage. To test comprehension, 3 or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked. ठीक है, comprehension passage के बारे में आपको बताया है कि, ठीक है, 3 या ज़्यादा पैराग्राफ्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है. और at least one paragraph should be a simple one based on a book or a story, and the other 2 paragraphs should be on current affairs based on a report or an editorial. ठीक है, we'll discuss one by one हर एक टॉपिक जो आपको पढ़ना है और कैसे आपको पढ़ना है, what are the important things, okay, under these topics. ठीक है, तो क्या आपको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, what things you need to focus on. ठीक है, देखिए सबसे पहले याद रखिए idioms और phrases, ठीक है, या phrasal verbs या फिर आपके जो vocabulary है, ठीक है. देखिए आपका idioms and phrases, right, and जो vocabulary, ठीक है, वो लेटर हम देखेंगे. जो आपका idiom है, phrasal verbs है, phrases है, वोकैबुलरी हैं, दीज आर सच जो कभी खत्म नहीं होगा, है ना. तो आपको क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, ठीक है. सो इन पर आपका फोकस हमेशा होना चाहिए. लेट्स से इफ यू टेक 2 आवर्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, सो उसमें से एटलीस्ट 20 मिनट्स आप निकालिए फॉर वोकैबुलरी, राइट, एंड इडियम्स. तो ये आपको करने हैं रोज, कम से कम 10 to 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस एवरी डे एंड 10 to 15 वोकैबुलरीज एवरी डे, राइट. प्लस पीवाईपी जो वीडियोस, पीवाईपी जो क्वेश्चन पेपर्स यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको आप जरूर रेफर कीजिए. बिकॉज देखिए वोकैबुलरी तो एंडलेस है, काफी सारी है ना, लेकिन उससे आपको ये मदद मिलेगी कि कितने कौन से वर्ड्स आए थे, कौन से वर्ड्स पूछे गए, ठीक है, व्हाट वर द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आस्क्ड, राइट, व्हाट वर द इडियम्स दैट केम इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, राइट. सो दैट कैन हेल्प यू टू नो कि कौन से मेन वर्ड्स हमारे हैं, कौन से इडियम्स हैं जो ज्यादातर पूछे जा सकते हैं, ठीक है. एंड आप ये भी कोशिश करते हैं कि जितने भी आपको एग्जाम्स की अगर पीवाईपीज अगर आपको मिल जाएं तो उनको भी आप रेफर करने की कोशिश करें कि एग्जाम्स में, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो उसमें से आप वोकैबुलरीज, idioms एंड phrases आप उठाना चालू करिए और सबसे पहले आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है. सो idioms एंड phrases, ये रहा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता है क्या होता है, जिसमें आपको एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा एंड यू विल बी आस्क्ड कि नाउ यू नीड टू चूज वन वर्ड फॉर दिस गिवन स्टेटमेंट, ठीक है. तो आपको वो फिर करना होता है. तो इसमें भी ये भी एक वोकैबुलरी का एक पार्ट है, राइट, क्योंकि ये भी सारे काफी वर्ड्स हो सकते हैं, तो इनको भी रोज आप प्रैक्टिस करना आप चालू करिए, ठीक है. सेंटेंस करेक्शन, अब बात आती है सेंटेंस करेक्शन या एरर स्पॉटिंग, या यहां पर देखेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है. तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस रिक्वायर योर ओवरऑल ग्रामर नॉलेज, योर स्किल्स.
हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो ये पूरा आपका टेस्ट करता है, ये जो क्वेश्चंस है आपकी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो आपका टेस्ट करेगा, आपका जो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, आपका टेंसेस, ठीक है, आपके वर्ब्स, योर एक्टिव वॉइस, passive voice, direct indirect voice, right, आपके gerunds and infinitives, right, आपके conditional sentences, right, and ठीक है, काफी जो आपका फिर वास्ट हो जाता है ग्रामर की बात अगर हम करें, ठीक है, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, नाउन से लेकर के प्रीपोजिशंस तक, ठीक है, कंजंक्शंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस एंड एवरीथिंग, राइट। रूल्स जो इनके अंडर आते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं, इन पर भी आपको फोकस करना है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में कब ओमिट करना है, आर्टिकल्स कब आपको लगाना है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, राइट। देन फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, सो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी बेस भी हो सकता है, ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पर आपका जो वोकैबुलरी जो आप पढ़ते हैं वो आपको हेल्प कर सकता है फिलर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। देन योर इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिलर्स कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन इडियम्स और फ्रेजेस, या फ्रेजल वर्ब्स पर भी क्वेश्चंस फिलर्स के बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर करना है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर पर भी बेस्ड होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको एक वर्ब है और उसको आपको एक करेक्ट कंजुगेशन आपको फाइंड आउट करना है ऑप्शंस में से, ठीक है, या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उस पर भी ये बेस्ड होता है, तो इसको आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। देन स्पेलिंग्स करेक्शन, अब इसके लिए चाहिए आपको रीडिंग हैबिट एंड योर फोकस ऑन ईच वर्ड, राइट। सो स्पेलिंग करेक्शन यहां पर आपको 4 वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, राइट, और उसमें से आपको चूज करना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। अभी स्पेलिंग करेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया, रीडिंग हैबिट आप अपनी क्या करिए, डेवलप करिए, आप जितना हो सकता है उतना पढ़िए, बट डोंट कंसंट्रेट ऑन रीडिंग मच, राइट, बट रीडिंग इन अ बेटर वे, राइट। जो भी आप पढ़ रहे हैं, इवन इफ यू आर लाइक रीडिंग लाइक वन पैसेज, ओके, सो उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, हर एक वर्ड को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और उसका आप स्पेलिंग को आप नोट करते जाइए, ठीक है। देन यू राइट यू योरसेल्फ राइट एन आर्टिकल, कुछ भी आप लिखिए अपनी तरफ से और उसको फिर ध्यान से आप चेक करते जाइए कि क्या आपने कहीं पर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं की, तो इसको आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो इस तरीके की चीजें रीडिंग एंड राइटिंग से आपका रिहर्स होती है, ये वाले जो सेक्शंस होते हैं, ठीक है। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वही, ठीक है, आपको रीडिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, बट रीडिंग प्रैक्टिस में यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स में यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। आप न्यूज़पेपर्स उठा लीजिए, एडिटोरियल्स आप उठा लीजिए, आर्टिकल्स उठा लीजिए, ठीक है, रिपोर्ट्स कोई आप उठा लीजिए, जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड आप कोई न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको आप पढ़ना चालू करिए, ठीक है। तो इट हेल्प्स यू कि एग्जाम्स में किस तरीके के आर्टिकल्स आ सकते हैं, राइट। अभी आपको डिटेल में बताएंगे कि व्हाट इज डायरेक्शन, राइट, गिवन ऑन द वेबसाइट, किस तरीके के यहाँ पर जो पैसेजेस हैं वो आ सकते हैं, राइट। तो ये आप करना स्टार्ट करिए, वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स, राइट। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, राइट, योर हेल्थ इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, राइट, एंड लाइक what we can say happiness index, right, and आपके climate ecosystem का आपका हो गया, ठीक है, sustainable development इस economy से related, ठीक है, या GST हो गया, ठीक है, या GDP हो गया, तो इस तरीके के जो topics है उन पर आप articles पढ़ना आप, ठीक है, चालू करिए और उनको आप समझने की कोशिश करिए कि क्या वो लैंग्वेज है, किस तरीके का लैंग्वेज यूज किया गया, व्हाट इज द लैंग्वेज स्ट्रक्चर दैट्स बीइंग यूज्ड, राइट। देन synonyms and antonyms, so synonyms and antonyms is the part of vocabulary। जब आप vocabulary learn करते हैं तो vocabulary आप learn करते हुए साथ साथ में आप antonyms और synonyms भी आप learn करते जाएं, ठीक है। for example if you learn one word, right, तो आप क्या करिए, है ना, तो आप क्या करेंगे, उसका आप एंटोनिम फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, एंटोनिम्स जितने भी पॉसिबल है उनकी आप लिस्ट बनाइए, फिर जितने भी आपके सिनोनिम्स हैं उनकी भी लिस्ट बनाइए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि
आपको वोकैबुलरी लर्न करने में थोड़ा आसानी होगी। अगर आपने एक वर्ड लर्न किया तो लेट्स से अगर हर एक के 5 सिनोनिम्स और 5 वर्ड्स हैं तो आपको एक वर्ड से कम 10 और वर्ड्स आपको याद हो रहे हैं, एंड दोज आर इजी टू रिमेंबर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिनोनिम्स है और इनका जो मतलब है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेम होता है, सिमिलर होते हैं ये मीनिंग में, राइट? ओके, नाउ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये अंडर आपका आता है, वैसे जो आपका क्या है ग्रामर है, टेंस के ये अंडर आता है। आप एक्टिव वॉइस का आप टेंस पढ़िए, टेंस का स्ट्रक्चर आप पढ़िए, पैसिव वॉइस का आप स्ट्रक्चर पढ़िए, फिर आप क्या करिए इनको कन्वर्ट करना आप सीखिए, दैट हाउ टू कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस इनटू अ पैसिव वॉइस, राइट? एंड पैसिव फॉर योर लाइक मोर प्रैक्टिस आप पैसिव वॉइस से उल्टा एक्टिव वॉइस भी आप करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए एक्टिव वॉइस पर एंड पैसिव वॉइस पर। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, दैट यू शुड नो द स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर है टेंसेस का और पैसिव वॉइस में क्या है, राइट? इस पर बेस्ड हमने सीरीज की है। लाइक आपको पता होगा कि हम जो दंगल जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी, जो हमने स्टार्ट की है एसएससी चैनल पर, राइट, एसएससीबी पर, तो उसमें मैंने ही करवाए थे आपके जो क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो इफ यू रिमेंबर, जिन लोगों ने भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने सबसे पहले टेंसेस को इंट्रोड्यूस करवाया, राइट? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमने देखा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमने देखा, हमने ये भी देखा कि व्हाट why do we require the conversion from active voice to passive voice, क्यों जरूरत है, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे हाउ टू कन्वर्ट, राइट? और फिर कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। ठीक है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो लाइक इफ यू वांट हेल्प। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये आपके या तो एक पैराग्राफ बेस ये आपका आ सकता है, या फिर एक ही सेंटेंस में कुछ उसके पार्ट्स डिवाइडेड होंगे, तो उन्हीं को आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, अब इसमें वंस अगेन जो आपका ग्रामर है वो काम आता है, आपका कंजंक्शंस, प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल एक जो पैसेज है, एक पैराग्राफ है, वो प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता, राइट? एंड इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट कैन नॉट स्टार्ट विद कंजंक्शन। तो इस तरीके के कुछ क्या है सर्टेन ट्रिक्स होती हैं जो आपको हेल्प करता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट को लाइक सॉल्व करने में, इन पर जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, राइट? हाउ टू फाइंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर कंक्लूडिंग पार्ट। तो जब आप इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द इंट्रोडक्टरी एंड द कंक्लूडिंग पार्ट, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू कि बीच के जो सेंटेंसेस हैं वो हम कैसे फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको एक हाईलाइटेड पार्ट दिया रहेगा, राइट? और वो हो सकता है कि वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो। नीचे आपको अल्टरनेटिव्स दिए रहेंगे कि हाउ टू इंप्रूव, और उसमें से आपको एक क्या करना है, करेक्ट पार्ट आपको उसमें से चूज करना है। ठीक है, तो ये भी डिपेंडेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि किस पर बेस्ड है आपका होल ग्रामर। ठीक है, सेंटेंस एरर स्पॉटिंग में आपका यही होता है कि एरर स्पॉटिंग में आपको बस एरर स्पॉट करना होता है, कहाँ पर ग्रामर जो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है वो कहाँ पर लाइक करती है। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट थोड़ा सा आगे जाता है, जहाँ पर आपको बताना होता है कि इंप्रूवमेंट जो है वो किस तरीके से होगा। क्लॉज टेस्ट इज जस्ट लाइक फिलर्स, ठीक है, बट इट इज बेस्ड ऑन दी पैसेज। ठीक है, तो एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें आपको ब्लैंक्स दिए रहेंगे। ठीक है, अभी जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में हम एक ही सेंटेंस लेके चलते हैं, तो यहाँ पर वो पैराग्राफ बेस्ड हो जाता है। ठीक है, अब क्लॉज पैसेज जो क्लॉज टेस्ट होगा या क्लॉज पैसेज हम कहें, तो ये भी बेस्ड हो सकता है आपका वोकैबुलरीज पर, आपके फ्रेजल वर्ब्स पर, और आपके ग्रामर पर, टेंसेस पर बेस्ड। ठीक है, प्रीपोजिशंस पर बेस्ड, राइट? तो ये चीजें यहां पर आपको इस तरीके से देखनी है। ठीक है, अभी टियर 2 में इसका थोड़ा सा हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके चलेंगे। ठीक है, वैसे सेम ही है, ठीक है, बट वोकैबुलरी, ठीक है, आपको देखना है। इंग्लिश ग्रामर जो अभी हमने बात की थी, आपके टेंसेस हो गए। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख लूँगा जो इंग्लिश ग्रामर के अंडर आपके आएगी। टेंसेस आपके हैं, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उसमें हमने देख लिया। फिर देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये रहा आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ये सब आपका ग्रामर के अंडर है। ठीक है, आपके जेरेंट्स एंड योर इन्फिनेटिव्स, ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपको देखना है। आपके कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट? आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
ठीक है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर रूल। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ग्रामर के अंदर पढ़नी है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर, अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो ये आपके जैसा भी जिस भी पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर लाइक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, आपका WH फैमिली, ठीक है, कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, तो ये सब, ठीक है। स्पॉट द एरर हमने अभी जस्ट देखा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताया कि किन पर ये बेस्ड आ सकते हैं, आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, ठीक है, जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको देखने हैं। स्पेलिंग्स और डिटेक्टिंग मिसस्पेल वर्ड्स, ठीक है, idioms एंड phrases, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, जो हमने बात की थी कि एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और आपको उनको क्या करना है, रीअरेंज करना है। देन आपको 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको करेक्ट जो एक सीक्वेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पैराजंबल क्वेश्चंस हो गए और फिर क्लॉज पैसेज या क्लॉज टेस्ट जो हमने अभी बात की, राइट। ओके, अभी देखिए जो नोटिफिकेशन में, ठीक है, जो एग्जैक्ट जो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जो हमें बताया गया है वो है टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज विल बी आस्क्ड, राइट। 3 या उससे ज्यादा पैराग्राफ्स आपको मिलेंगे और उन पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी अ सिंपल वन बेस्ड ऑन ए बुक और ए स्टोरी। कम से कम एक पैराग्राफ बहुत आसान होगा, इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज इट वुड बी बेस्ड ऑन ए बुक और ए स्टोरी, राइट। लेकिन जो बाकी की जो 2 पैराग्राफ्स होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे, दे शुड बी बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, बेस्ड ऑन रिपोर्ट और एन एडिटोरियल। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर्स में जो भी आजकल चल रहा है, ठीक है, व्हाटएवर इज गोइंग इन लाइक पॉलिटिकल वर्ल्ड, ठीक है, जो हमारा सोशल पॉलिटिकल वर्ल्ड है, ठीक है, या न्यूज़ में जो भी चीज़ें, ठीक है, प्रेवलेंट हैं आजकल, उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा अवेयर आप रखो। हाउ डू यू डू दैट, ठीक है, यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश, यू स्टार्ट वॉचिंग द इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, ठीक है, आप एडिटोरियल्स आप पढ़िए, रिपोर्ट्स आप पढ़िए और उनकी जो लैंग्वेज होती है उससे आप वाकिफ हो जाइए कि किस तरीके का लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। ओके, व्हाट आर द वोकैबुलरीज, ठीक है, इससे आप वोकैबुलरीज भी सीख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक न्यूज़पेपर आप उठाइए, ठीक है, उसको पढ़ना चालू करिए, जो भी वर्ड्स आपको नहीं पता या जो भी फ्रेजल वर्ब्स आपको नहीं पता, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्ट ओके हाईलाइटिंग देम, राइट, एंड what do you do then, right? So try to find out the meaning, okay, and then like practice, ठीक है। और भी फिर इस तरीके के जो एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, या आर्टिकल्स हैं, उनको आप प्रैक्टिस करते जाइए, राइट। सो बस यही था, इसमें हमने कुछ चीज़ें देखी, सिलेबस को हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने डिटेल में देखा कि सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या इसमें आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड प्रैक्टिस फर्स्ट, ठीक है। एंड फॉर लाइक लाइक अ बेटर एक्सपीरियंस, राइट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यू कैन रेफर टू द कोर्सेज दैट वी प्रोवाइड, ठीक है, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं to a particular course, right? So you can enroll yourself for any course that you would like. So thank you so much and we'll meet next time. So take care and bye bye.